हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, जब से रात में आप लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो चुकी होगी फाइल कि कोर्ट का एक आदेश आया है सीटेट के मार्क्स को लेके। जो कुछ बिहार में कार्यरत जो बाहरी अदर स्टेट की महिलाएं थी, उन्होंने कुछ के हलफनामा दायर किया था अपना कोर्ट में कि वो सारा मैं डिटेल्स आप लोगों को आगे बता देना चाहता हूँ। इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाए वीडियो को, और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो वो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है जारी हुआ है, दूसरे दूसरे राज्य मतलब अदर स्टेट की जो नौकरी कर रहे हैं हज़ार शिक्षकों के हज़ारों में जो शिक्षक अभी हैं फ़िलहाल में, जिनके कि सीटेट में 60% से कम मार्क्स थे, वो चीज़ें आज जाके कोर्ट ने क्लियर किया है। ये केस हुई थी, कुछ अदर स्टेट की फ़ीमेल गई हुई थी कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, तो आज वो फैसला आया है जो कि पहले से ही स्पष्ट था। बट इन लोगों के मन में जो भी डर था उसे उन्होंने जाके कोर्ट में भुनाया है, और आज जो है वो फाइनल वर्डिक्ट कल आ गया था। तो आप लोगों को मैं वो बताने जा रहा हूँ। दूसरे अदर स्टेट की महिलाएं सुरक्षित है, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, और TRE 4 वालों के लिए क्या खुशखबरी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। देखो, ये आप लोगों के सामने एक जारी किया गया एक आदेश है कोर्ट का। शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण देय है। ठीक है, इसी में के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, जिसको आप SC ST बोलते हो, वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त होते हैं। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है। आप लोग जो बार बार कमेंट में डिस्कशन करते रहते हो मेरे साथ कि यू आर फीमेल और मेल, तो यू आर फीमेल जो है, यू आर की जो फीमेल है, अगर उसमें अदर स्टेट को गवर्नमेंट मानती, अदर स्टेट की फ़ीमेल को अगर यू आर फीमेल में अगर गवर्नमेंट मानती, तो उन्हें भी इस आरक्षण का लाभ मिलता, मतलब 50% आरक्षण उन्हें भी मिलता। लेकिन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दे रहा हूँ। बहुत सारे जो भी यहाँ पे मेरे साथी हैं, वो कमेंट के माध्यम से डिस्कस उस दिन भी कर रहे थे, मतलब 3-4 दिन पहले की बात हो रही है, कि वो बता रहे थे कि आप लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हो। यू आर की फ़ीमेल जो है वो यहाँ पे यू आर की फ़ीमेल में ही काउंट होंगी, मतलब अदर स्टेट फीमेल जो है ये यहाँ पे यू आर फीमेल में काउंट होगी। ये बिल्कुल गलत है। यू आर की जो अदर स्टेट की फ़ीमेल है, वो यहाँ पे बिहार में किस में काउंट होती है, वो होती है यू आर मेल की सीट पे। एक्चुअली आप लोग फिर बताओगे कि यू आर मेल की सीट पे कैसे काउंट हो जाएगी, तो भाई बात क्लियर सी है कि यू आर की जो मेल, आप जो यू आर मेल की सीट बता रहे हो ना, वो यू आर मेल का सीट नहीं है, वो किसी का सीट ही नहीं है, वो किसी कैटेगरी का सीट है। यू आर कैटेगरी का वो सीट ही नहीं है, वो ओपन सीट है। उस पर कोई भी फाइट कर सकता है, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, जो कि कैटेगरी बिहार के हों, तो वो उस सीट पे फाइट करते हैं। और सारे अदर स्टेट के, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, वो यू आर की जो सीट है उस पे फाइट कर सकती हैं। और उसमें जो है यू आर फीमेल जो है, मतलब बिहार की जो फीमेल हैं, बिहार की जो फीमेल हैं, उनके लिए कुछ अलग मतलब सीट्स रिजर्व हैं। उस पर कभी भी रिजर्व्ड सीट पे यू आर फीमेल का जो, मतलब बिहार की जो यू आर कैंडिडेट हैं जितने भी लेडीज़, उसकी जो अदर उस पर उनकी जो सीट्स उनको प्रोवाइड किया गया, आरक्षित किया गया, उस पर कभी भी अदर स्टेट की, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो, वो कभी भी फाइट नहीं करेंगी। पिछली बार क्या हुआ था आप लोगों के सामने है, तो उस पर कोर्ट केस चल रहा है, उसका मतलब उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी निकाले जाएंगे, और निकल भी रहे हैं, कुछ कुछ आप लोगों के सामने आ रही होगी न्यूज़। तो आप लोग इसको लेके बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि यू आर की जो फीमेल है, यू आर मैं बता रहा हूँ अदर स्टेट फीमेल, चाहे वो यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कहीं की भी हो, अदर स्टेट की जो फीमेल होंगी, उनको उनको जो है यहाँ पे यू आर फीमेल का जो सीट है वो नहीं मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उन्हें क्योंकि फीमेल जो है, यू आर की जो फीमेल है, मेल और फीमेल जो हैं, वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों पर लागू होता है। वो कभी भी जो बिहार में यू आर की सीट होती है, जैसे कि मान लो 100 सीट हुई यू आर की, उसमें जो है आपका क्या हुआ, मेल हुआ और फीमेल हुआ। तो मेल का जो सीट है, मान लो कि 1000 सीट है, सॉरी मान लो कि 10 सीट है मेल का,
और 90 सीट है फीमेल का। तो ये फीमेल का जो होगा सीट, उस पर सिर्फ वो बिहार के अभ्यर्थी रहेंगे, वो बिहार की फीमेल होंगी। इस सीट में से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका SC ST जो भी होता है, उसमें बिहार की फीमेल सिर्फ फीमेल का जो फीमेल सीट का जो लाभ है वो अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। मैं 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, और यही कंफर्मेशन के साथ आप लोग रहना कि आप लोग जब भी अपनी कट ऑफ देखना या कुछ भी आप लोग काउंट करना, तो आप लोग UR की जो सीट है, UR मेल की जो सीट है वो ओपन सीट है। वो UR मेल का एक्चुअली है ही नहीं, वो ओपन सीट है। उस पर लिए फीमेल भी फाइट कर सकती है, मेल भी फाइट कर सकता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो। तो उसमें आप फाइट आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसको लेके बिल्कुल कन्फ्यूजन में जो आपको ये चीज़ भ्रम फैला रहे हैं, वो आप रिजल्ट आने दो, सारा क्लियर हो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन लेके ही आप लोगों को बताया जाता है। वो 100% UR मेल की सीट पे ही फाइट करेंगे, क्योंकि वो ओपन सीट है। वो UR मतलब अदर स्टेट फीमेल हो या मेल हो, सारे उसी पे आएंगे। ठीक है, इसीलिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक, और यहाँ पे वो चीज़ें थी UR मेल फीमेल की, वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अनुसूचित जाति एवं जाति कोटि के निम्न न्यूनतम 50 अंक जो हैं, 50% अंक, वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है। बिहार के मूल निवासी ही, यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी UR फीमेल को, जो अदर स्टेट फीमेल हैं, उनको फीमेल की सीट बिहार की नहीं मिलेगी, चाहे वो UR की ही क्यों ना हो। बिहार की जो UR फीमेल की सीट है वो कभी भी अदर स्टेट फीमेल को नहीं मिलेंगी। उनको मेल की सीट पे फाइट करना होगा। वो मेल की सीट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, वो ओपन सीट है। उस पर अदर स्टेट फीमेल मेल या फिर बिहार के फीमेल मेल सब उस पर ट्राई करते हैं, तो वो ओपन सीट है, सबके लिए है। अधीन राज्य के आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ प्राप्त हेतु दावा नहीं करेंगे, क्योंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं। देख लो, ये जो आवेदिका हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो कहाँ के हैं? राज्य के बाहर के निवासी हैं, एवं सामान्य श्रेणी के तहत। और वो किसके तहत हैं? और वो सामान्य श्रेणी के तहत, मतलब जनरल कैटेगरी के तहत हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो छूट जो है आपको नहीं दिए होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। समझ में आ गया कि अगर आपके 90 मार्क्स से कम है तो आप लोगों को, और यहाँ पे जो है 60% पे होता था, और 55% और 50% का जो आरक्षण है वो UR फीमेल और अदर बैकवर्ड क्लास और एनी क्लासेज जो भी हैं बिहार के ही लेडीज़ को या फिर जेंट्स को प्रोवाइड होगी। और किसी भी दूसरे अदर स्टेट की जो भी महिला हैं या पुरुष हैं, उनको जनरल ही माना जाएगा, UR कैंडिडेट में माना जाएगा, और वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। ठीक, 5% का जो छूट है उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता नहीं मानी जाएगी। ठीक, उपर्युक्त वाद के समरूप मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना में कुमारी चांदनी, ये था इनके चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, ये थी एप्लीकेंट, अदर स्टेट की थी ये, मतलब बिहार के बाहर की कैंडिडेट थी। दिनांक 18/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता का अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दायरे को अस्वीकृत के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामला को निस्तारित किया जाता है। ठीक है, ये निस्तारित किया, देख लेना आप लोग, ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो क्या होगा, इधर आपको अप्रॉक्स +10,000 अभी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे अदर स्टेट के, वो अदर स्टेट के बिहार के बाहर के, अदर स्टेट मीन्स बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो उनकी जो है पात्रता परीक्षा में कितने थे? 90 मार्क्स से कम थे, मतलब जिनके 82 थे या 85 थे। तो वो क्या, उन्होंने क्या सोचा कि इस पे मेरी जॉब लगी हुई है, और शुरू में विभाग की भी गलती मानता हूँ कि उन्होंने चेक सही से नहीं करा था। इस चीज़ की नियम की जो भी जांच होनी चाहिए पहले होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन लोगों की सीट पे कोई किसी योग्य अभ्यर्थी को जॉब मिलता
तो ये सब चीज़ें हैं। तो शॉर्ट में इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि ये अब जिनकी जिनकी इस माध्यम से इस आरक्षण पात्रता को रखते हुए जिनकी जॉब लगी है, उनकी जॉब अब जाएगी और वो हज़ारों में है। सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को होगा। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसका लाभ लेके जॉब ली हैं, तो इन लोगों की मैक्सिमम सीट, इनकी मैक्सिमम नौकरियां जाएंगी। तो ये फ़ायदा किस में होगा? ये सारी जो सीट्स हैं, सारी सीट्स जो अभी खाली हो रही हैं, वो आपको बैकलॉग का नाम देके गवर्नमेंट किस में ऐड करने वाली हैं? वो TRE 4 में। और जो यहाँ पे जिसका नाम हो रहा था कि 1.5 लाख, अब वो जाके सीट कम से कम 2 लाख के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो आप इसमें बिहार के कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कट ऑफ जो बताया गया उससे अगर आप बाहर चल रहे हो, तो आप लोग इसके प्रिपरेशन में लग जाओ। और 2 लाख सीट कम नहीं होता है, सबकी लगभग जॉब लग जाए, क्योंकि डोमिसाइल जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन है, गवर्नमेंट कभी भी इससे समझौता नहीं करेगी। डोमिसाइल लागू करके 10% अदर स्टेट को देके और बात सलटियाने की बात हो रही है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप लोग अपने प्रिपरेशन करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें NCERT को। और मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी आने वाले हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बिल्कुल। जो भी PDF होगा वो प्रॉपर आप लोगों को बोर्ड PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लें, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।